हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप गोयत और आप देख रहे हैं पीएस वैली। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो होने वाला है शिवाजी महाराज के एक किले के ऊपर, जिसे अभेद्य किला भी बोला जाता है, जिसका मतलब है जिसे भेदा ना जा सके, और इसका नाम है लोहागढ़ फोर्ट। जी हाँ दोस्तों, ये महाराष्ट्र के लोनावाला में स्थित है और लोनावाला से लगभग इसकी दूरी सिर्फ 12 किलोमीटर है, और अगर पुणे से इसकी दूरी देखी जाए तो सिर्फ 52 किलोमीटर है। तो इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले इसका रास्ता देखने वाले हैं, फिर उस किले को देखने वाले हैं और फिर जानने वाले हैं उस किले के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें, कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। तो चलिए अभी हम बढ़ते हैं किले की तरफ। दोस्तों, सफर की शुरुआत हो चुकी है और जैसा रास्ता मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही रास्ता यहाँ पे है। दोस्तों, यहाँ से ज्यादा समय नहीं लगेगा, यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर हम पहुंचने ही वाले हैं। और लीजिए दोस्तों, हम पहुंच गए हैं और ये है हमारा लोहगढ़ किला। यहाँ से हमारी एंट्री है, तो सीधा चलते हैं। सबसे पहले हम टिकट लेंगे, तो देखते हैं टिकट कितने की है। तो ये टिकट हमने यहाँ से ले ली है, ये 25 रुपये की टिकट है, तो ज़्यादा तो नहीं है, ठीक ही है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सीढ़ियाँ चढ़ते ही सबसे पहले आएगा गणेश द्वार। ये देखिए दोस्तों, आ भी गया है। ये मेन द्वार है दोस्तों, यहीं से सबसे पहले एंट्री होती है, सबसे मुख्य द्वार इसे बोला जाता है। और जैसे हम इसके, वैसे तो इस तरह के 4 गेट हैं दोस्तों, लेकिन सबसे पहले यही आता है। और ये देखिए यहाँ पर तोपें रखी हुई हैं दोस्तों, बहुत सारी। वैसे तो पूरे किले के अंदर तोपें ही तोपें हैं, लेकिन यहाँ पर ये कुछ खास तोपें हैं जो रखी हुई हैं। लगभग बड़ी तोप तो यहाँ पे नहीं है, छोटी तोपें हमें देखने को मिलेंगी। तो अभी हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो सामने सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं और इन्हीं सीढ़ियों से हमें अगला द्वार मिलने वाला है। तो देखते हैं क्या नाम है इसके ऊपर। यहाँ पे तो कोई नाम नहीं लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। बाकी 4 द्वारों में से 2 जा चुके हैं, अभी तीसरा द्वार आने वाला है, और तीसरा द्वार है नारायण द्वार। तो ये भी अच्छा है दोस्तों, यहाँ पे भी दोनों साइड में सिक्योरिटी के लिए कुछ बैठने के लिए बनाया गया है। अभी चलते हैं अगले द्वार की तरफ। और ये जो द्वार है ये आ गया है अपना सबसे लास्ट और अंतिम द्वार, हनुमान द्वार। तो इसके बाद हमारी सीधी किले के अंदर एंट्री हो जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये लीजिए दोस्तों, पहुंच गए हैं और देखते हैं ऊपर से नज़ारा कैसा है। ये देखिए दोस्तों, गजब नज़ारा है यार, मतलब ड्रोन की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन ड्रोन से शॉट तो मैं लूँगा ज़रूर, लेकिन ज़रूरत नहीं है दोस्तों, काफ़ी अच्छा नज़ारा आ रहा है वैसे ही। और यहाँ पर एक बुर्ज बनाया गया है और इसके साइड में ही यहाँ पर भी कुछ तोपें रखी गई हैं, उनकी तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ पर ये एक तरीके से सभागृह वो इसे बोला जाता है, जहाँ पर बैठकर सभा लगाई जाती थी। कुछ यहाँ पर खाली तोपें रखी हुई हैं, शायद इनका स्टैंड गायब है, एक का तो है, एक का नहीं है। अरे मैंने ध्यान से देखा नहीं, स्टैंड वाली 2 हैं और बिना स्टैंड के 1 तोप है, तो यहाँ पर 3 तोपें हैं। एक बात तो दोस्तों, अगर यहाँ पे सभा लगाई जाती थी तो छतर तो जरूर होगा, लेकिन अभी तो फिलहाल यहाँ पर कोई छत नहीं बनाई गई है, तो इसका मतलब टूट गया होगा। लेकिन देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है दोस्तों। अभी हम बढ़ते हैं अगले पड़ाव की तरफ, जहाँ पर एक शिव मंदिर है और वहीं पर एक पास में एक तालाब भी है, पहले उसको देखते हैं। और बात करते करते ही आ गया है शिव मंदिर। जी हाँ दोस्तों, और इसके पास में ही, जैसा कि मैं बात कर रहा था, एक टैंक है और उस टैंक का इस्तेमाल पीने के पानी के रूप में किया जाता था। ये वो टैंक है दोस्तों। टैंक ज़्यादा बड़ा तो नहीं है दोस्तों, लेकिन शायद इसकी गहराई ज़्यादा होगी, इसलिए इसमें ज़्यादा पानी आता होगा। और अब हम चलते हैं यहाँ से बावड़ी की तरफ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक बड़ी सी बावड़ी है जिसका इस्तेमाल नहाने के रूप में किया जाता था, तो ये भी आ गई है दोस्तों। यहीं पर ये बावड़ी है, ये तो काफ़ी बड़ी है दोस्तों, और ये ज़्यादा गहरी भी नहीं है, लेकिन पानी तो काफ़ी आ जाता होगा इसके अंदर। लेकिन इसमें बरसात का ही पानी आता है दोस्तों, क्योंकि वैसे तो कोई जरिया यहाँ पे है नहीं पानी के लिए, सिर्फ बरसाती पानी यहाँ पे इकट्ठा होता था। और दोस्तों, अब हम चलते हैं इस किले की पूंछ की तरफ। जी हाँ दोस्तों, उसको यही बोला जाता है क्योंकि इसका नाम है विंचुकांडा, और विंचुकांडा का मतलब होता है बिच्छू की पूंछ। जी हाँ दोस्तों, अगर इसको ऊपर से देखेंगे तो ये बिल्कुल बिच्छू की तरह ही दिखाई देता है और ये इसकी पूंछ दिखाई देती है। और अब मैं यहाँ से लूँगा ड्रोन शॉट और उसके साथ में आपको बताऊँगा इस किले की कुछ विशेषताएं। तो इसकी विशेषताओं के बारे में बताने से पहले एक महत्वपूर्ण बात आपको मैं बता देता हूँ कि इस किले का इस्तेमाल शिवाजी महाराज हमेशा अपना खजाना रखने के लिए ही किया करते थे दोस्तों। और इस किले को शिवाजी महाराज का किला भी ज़्यादातर इसलिए बोला जाता है क्योंकि शिवाजी महाराज ने ही यहाँ पर सबसे ज़्यादा राज किया है। और दोस्तों, शिवाजी महाराज ने इस किले को लगभग 1648 के अंदर इसे जीत लिया था, लेकिन दोस्तों इस पर लगभग 8 राजवंशों ने राज किया है दोस्तों। 8 राजाओं ने यहाँ पर राज किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा शिवाजी महाराज ने। जब 1648 के अंदर उन्होंने किला जीत लिया तो 1665 तक उन्होंने यहीं पर राज किया, लेकिन उसके बाद एक संधि के अनुसार उन्हें ये किला मुगलों को देना पड़ा और 5 साल बाद 1670 के अंदर दोबारा से उन्होंने इस किले को जीत लिया था। और दोस्तों, आपको बता दूं कि इस किले के अंदर 4 द्वार हैं। जैसे सबसे मेन द्वार जो है वो गणेश द्वार, और जो सबसे ऊपर का द्वार है उसे हनुमान द्वार बोला जाता है, और बीच में नारायण द्वार भी आता है। और इसी तरीके से 4-5 द्वार होने की वजह से ही यहाँ पर इस किले के अंदर एंट्री करना बहुत ही मुश्किल होता था। और आसपास की ऊंचाई, जैसे कि मैंने बताया कि 3500 फीट कम नहीं होता है दोस्तों, तो
आसपास से तो चढ़ने का कहीं रास्ता था नहीं, सिर्फ एक यही रास्ता था और वहाँ पर भी इतनी सिक्योरिटी होती थी कि दुश्मन आसानी से ऊपर चढ़ाई नहीं कर सकता था, इसीलिए इसे अभेद्य किला बोला जाता है। और अब बात करते हैं विंचुकांडा की। तो दोस्तों ये एक पूंछ की तरह है। जी हाँ दोस्तों, इसका सही अगर मायने में अगर मतलब देखा जाए तो इसका मतलब होता है बिच्छू की पूंछ। जी हाँ दोस्तों, ये जो किला है और उसके पीछे जो विंचुकांडा है, ये ऐसा लगता है जैसे किसी स्कॉर्पियन की पूंछ हो, तो इसी तरीके से इसे विंचुकांडा बोला जाता है। और दोस्तों इस किले के अंदर एक टैंक बनाया गया है जिसका इस्तेमाल पीने के पानी के तौर पे किया जाता था और एक बावड़ी बनाई गई है जिसका इस्तेमाल नहाने के तौर पर किया जाता था। दोस्तों इस किले में जब बारिश का मौसम होता है तो सीढ़ियों पर से पानी चलने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पर खाई जम जाती है और बहुत फिसलन हो जाती है। तो उस समय पर आपको यहाँ पर जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और उस समय की अगर बात करें तो उस समय पर भी ये दिक्कत आती थी, जिसकी वजह से बारिश के मौसम में वहाँ के राजा भी इस परिस्थिति में बहुत ज़्यादा परेशान होते थे। तो दोस्तों ये थी इस लोहागढ़ किले की कुछ खास बातें और विशेषताएं। तो कैसा लगा ये वीडियो और कैसी लगी इसमें देखी जानकारी, आगे भी ऐसी वीडियो लाता रहूँगा, देखते रहिए। यस वेल।